हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मांगा टूर। आज मैं अपने चैनल पर एक नई मांगा स्टार्ट करने वाला हूँ। और भाई साहब, ये जो मांगा है, अगर ये एनीमे में होती तो इसे देखकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाते। ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। मांगा के पहले ही सीन में हमें एक सुंदर चांदनी रात को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की किसी के खून में लहूलुहान थी। और हमें बताया जाता है कि इस लड़की ने थोड़ी देर पहले ही कई सारे मॉन्स्टर्स को या बीस्ट को मारा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर उन सभी का ब्लड लग चुका है। और हमें बताया जाता है कि इन सभी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इन सभी बीस्टों से निपटने में मदद करती है। और उसके बाद में हमें इस लड़की के फोन में एक टास्क के बारे में बताया जाता है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक स्टूडेंट को उठाकर लाने का टास्क दिया है, जो कि सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और बीस्ट आ चुका होता है, जो कि उस लड़की से कहता है कि क्या तुम ही हो जिसने यहाँ के इन सभी बीस्टों को मारा है। और जिस पर वो लड़की बोलती है, क्या तुम ही वो बीस्ट हो जिसने कुछ दिनों से यहाँ पर इंसानों को नोच कर खाना शुरू कर दिया है। जिस पर वो मास्टर बोलता है कि हाँ, मैं ही हूँ। और मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि तुम जैसी एक छोटी सी लड़की ने यहाँ के इतने सारे बिष्टों को मार गिराया। लेकिन छोड़ो, मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ता है। अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं तुम्हारी शरीर से तुम्हारे पूरे मांस को नोच खाऊंगा। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं दूंगा। इतना ही कहने के बाद वो आदमी बीस्ट में बदल जाता है। और उसके बाद में हमें उस लड़की को भी दिखाया जाता है कि वो भी अपनी तलवार निकाल रही होती है। और भाई साहब, जो उसका लुक होता है वो तो बीस्ट से भी खतरनाक लग रहा होता है। और इसके बाद में हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है, जो कि हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। अब भाइयों, आपको तो पता है, जापानीज और कोरियन मांगास में हमेशा से ही हमारे मेन कैरेक्टर को बुली करता हुआ दिखाया गया है, जो कि हमारे इस मेन कैरेक्टर के साथ भी हो रहा है। इसके सभी स्कूल फ्रेंड्स हमारे इस मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा बुली करते हैं। अब भाई, हमारे इस मेन कैरेक्टर का नाम तो काफी ज्यादा लंबा है। मैं इतना लंबा नाम तो बार बार लूंगा नहीं, इसीलिए मैं हमारे मेन कैरेक्टर को या तो ली सियोंग कहूंगा या सिर्फ सियोंग कहूंगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि ली सियोंग के जो माता पिता हैं वो कोई नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर का सिर्फ एक चाचा है, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता है। और हमारे मेन कैरेक्टर की जो माँ थी वो कुछ ही टाइम पहले किसी बीमारी के चलते हुए गुजर गई थी। और हमारे मेन कैरेक्टर का कोई पिता भी नहीं है, क्योंकि जब वो बहुत ही छोटा था तब उसके पिता ने उसकी माता और उसको दोनों को ही छोड़ दिया था। और अब हमारा बेचारा मेन कैरेक्टर लीसियम अपने चाचा के साथ ही रहता है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पिता का सीन दिखाया जाता है, जिसमें उसका पिता उससे कह रहा होता है कि तुम्हें बड़ा होकर बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और यही कहकर उसके पिता वहां से जा रहे होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को अपने पिता की वो बात याद रहती है। उसके बाद में हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की एक गर्लफ्रेंड भी है, जो कि बाकी मांगास की तरह भाई उसे गंदे से ट्रीट नहीं करती है। वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है। और सिर्फ एक वही पर्सन है जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ा बहुत सुकून मिलता है। अब यही सब सोचते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि अचानक से उसके सामने एक लड़की आती है, जो कि उससे मदद मांग रही होती है। और वो कह रही होती है कि प्लीज मुझे बचाओ, मेरा यहाँ पर कोई पीछा कर रहा है। अब ये बात सुनकर हमारा एमसी तो बहुत ही ज्यादा बड़ी दुविधा में फंस गया था, क्योंकि वो खुद भी इन सभी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। और एक बार हमारे एमसी ने किसी पर्सन की इसी तरह बुलिस से प्रोटेक्शन करने की कोशिश की थी, जिस पर उन सभी बुलीज ने उस पर्सन को तो छोड़ दिया, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर लीसियोंग को बहुत ही ज्यादा परेशान किया। लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की की मदद करने के लिए मान जाता है।
और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को एक कोने में ले जाती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की की मदद के लिए फोन मिला रहा होता है, लेकिन अचानक से ही हमारे मेन कैरेक्टर ली सियोंग के ऊपर एक अटैक होता है जिस पर उसके हाथ को काट कर अलग कर दिया जाता है और वो थोड़ा सा दूर जाकर गिरता है। और उसके बाद में हमें उस औरत का असली रूप दिखाया जाता है जिस पर वो लड़की बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे दिल के हो जो तुम मेरी मदद करने के लिए राजी हुए। आजकल ऐसे लोग मिलते ही कहाँ हैं, लेकिन तुम जब इतने अच्छे दिल के ही हो तो मैं भी तुम्हें ज्यादा दर्दनाक मौत देना नहीं चाहती, लेकिन आखिर मैं कर भी क्या सकती, क्योंकि जब पूरी मून की रात होती है तो हम बीस्ट अपने ऊपर अपना कंट्रोल खो देते हैं। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर और भी कई सारे बीस्ट मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं। और अब वो सभी मॉन्स्टर मिलकर हमारे बेचारे लीसियों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसको देखकर हमारे बेचारे लीसियों की तो फटके चार हो चुकी होती है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी ऐसे बीस्ट मॉन्स्टर्स को नहीं देखा था और ना इनके बारे में कभी सुना था, जो इंसानों की तरह छुपके इंसानों के बीच में ही रह रहे हैं। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ वो सभी मॉन्स्टर उसको नोच नोच कर खाना स्टार्ट करते हैं। और शायद इस मांगा के इतने ज्यादा ब्रूटली और गोर होने की वजह से ही हमारे जो राइटर हैं उसने उस मांगा को ब्लैक एंड व्हाइट रखा है। अब क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी मौत सामने नजर आ रही थी तो उसमें वो सोचने लगता है कि कैसे उसके फादर ने उससे जाते टाइम कहा था कि बेटे मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरे जाने के कुछ समय बाद ही तुम्हारी माँ भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और तुम्हें आगे बहुत ही ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है तो उसके बाद उसके फादर कुछ इस तरीके से हंसते हैं और बोलते हैं कि तुम उन सभी को चीर फाड़ देना। और इसके बाद ही जो मॉन्स्टर्स हमारे लीसियों के मांस को बड़े ही चाव से खा रहे थे उनके पास शियोंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा तगड़ा धमाका होता है, जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि हमारा ली सियोंग भी एक बहुत ही तगड़े बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर उस औरत की फटके चार हो जाती है और वो कहती है कि आखिर ये क्या भला है। इतने में ही सियोंग उस औरत के चेहरे पर इतना पावरफुल मुक्का मारता है कि वो सीधे जाकर मुक्के के साथ ही किसी दीवार से लगती है और वहीं पर उसके सर को बलून की तरह फूटता हुआ हमें दिखाया जाता है। इसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन अब मुझे इतना क्लियर हो चुका है कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तुम सभी को इतनी दर्दनाक तरीके से मारने वाला हूँ कि तुम सभी तो सोच भी नहीं सकते। अब इसके बाद में हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ली सियोंग उन सभी मॉन्स्टर्स की बॉडी के ऊपर खड़ा होता है, अर्थात उसने उन सभी का काम तमाम कर दिया होता है। उसके बाद में हमें उसके पीछे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वही लड़की होती है जो हमें मांगा की स्टार्टिंग में दिखाई जाती है। और वो लड़की हमारे लीसियों को आवाज देते हुए कहती है कि तुम्हें जैसा फोटो में दिखाया गया था वैसे तो तुम बिल्कुल भी नकल रहे हो। लेकिन वो लड़की ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान थी कि हमारे लीसियों ने उन सभी मॉन्स्टर्स को अकेले ही मार दिया है। और उसके बाद में हमें बताया जाता है कि एक मॉन्स्टर या बीस्ट कभी भी दूसरे बीस्ट पर हमला नहीं करता है। और उसके बाद में वो लड़की सोचती है कि कहीं लीसियों इंसानों को भी बीस्ट तो नहीं समझता है और वो उन सभी पर हमला तो नहीं करेगा। इसी वजह से वो सियोंग से कहती है कि अगर वो इंसान है तो वो उसे अपने साथ लेकर चलेगी और अगर वो बीस्ट है तो वो उसे यहीं पर मार देगी। और इतने में ही हमारा सियोंग उसके ऊपर हमला कर देता है और वो लड़की भी अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल कर उसके अटैक को रोक लेती है। और वो कहती है कि अगर तुम्हारा यही जवाब है तो मुझे तो ये जवाब बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करके उसके हाथ को कट कर देती है और उसके बाद में वो उस सियोंग के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स करके उसकी धज्जियां उड़ाने लगती है। और उसके बाद में हमें वो लड़की को खड़े दिखाया जाता है और वो हमारे सियोंग से कहती है कि मेरा नाम गायोंग है और हमारे
सियोंग को दिखाया जाता है कि इस लड़की ने वाकई में उसकी धज्जियां उड़ा के रख ली थी। उसने उसके हाथ पैरों को कट कर दिया था, सिर्फ धड़ को खाता। उसके बाद में हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें सीधे हॉस्पिटल में खुलती हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को एहसास होता है उसकी बॉडी के अंदर कोई और शख्स है जो कि बिल्कुल अंदर से आग की तरह चल रहा है। और उसके बाद में वो अपने हाथ को देखने लगता है जो कि बिल्कुल सही था, वो दोबारा से उग आया था। और उसके बाद में उसे कल के सीन याद आने लगते हैं, जिसे याद करके उसको उल्टी आने लगती है। अब उल्टिया उल्टिया करने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गायों के ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हमारे सियोंग के पास आते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि बीस्ट और इंसान दोनों इसी दुनिया में हैं और बीस्ट इंसान का दूसरा रूप है। और उसके बाद में वो डायरेक्टर बताता है कि इंसान के बीस्ट में बदलने के बाद इंसान अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो साधारण इंसानों को मारकर खाने लगता है। और एक बीस्ट कभी भी दूसरे बीस्ट के ऊपर हमला नहीं करता है, लेकिन कल जो तुमने किया वो बिल्कुल ही अलग है। तुमने किसी भी इंसान के ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि तुमने वहां पर मौजूद जितने भी बीस्ट थे उन सभी को चीर फाड़ कर रख दिया। और उसके बाद में हमें एक डायरेक्टर के असिस्टेंट का सीन दिखाता है जो कि कहता है कि क्या काम बना। जिस पर डायरेक्टर कहता है कि नहीं, वो तो नन्हा मुन्ना बच्चा है, काफी ज्यादा डर कर सहम गया है, इसीलिए हमें उसे अभी थोड़ी देर आराम ही करने देना चाहिए। और साथ ही में वो हमारे सीओ की प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोगों को वहां पर लगा देते हैं, क्योंकि एक बीस्ट दूसरे बीस्ट की गंध को सूंघ सकता है और वहां पर आ सकता है। और डायरेक्टर हमारे सीओ के इस मैटर को इतनी आसानी से यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं और उन्होंने इसीलिए इस मैटर को अपने एक बहुत ही होनहार एजेंट को, जिसका नाम योंग है, उसे दे रखा है। उसके बाद हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कल रात को सियोंग की फाइट हुई थी। वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस के लोग इंक्वायरी कर रहे थे और वहां पर हमें एक पर्सन को आते हुए दिखाया जाता है जो जिसे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग रोकते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर आना मना है। लेकिन असली में तो वो जो पर्सन है वो खुद भी एक बीस्ट होता है और वो तुरंत ही उस पर्सन के पर अटैक कर देता है और उसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो अपने एक ही पंच में उस पर्सन की धड़ को अलग कर देता है सिर से। उसके बाद में इतने में ही वो जो लड़की एजेंट होती वो सतर्क हो जाती है और वो उसके दूसरे हमले को डॉज करने के बाद उसके ऊपर अपनी किक से अटैक करती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस बीस्ट को उसकी किक से जरा भी फर्क नहीं पड़ा होता है और वो अपने हाथों को एक नुकीली तलवार जैसा बनाकर उस लड़की के पैरों में ही धंसा देता है। और उसके बाद में नहीं क्या था, वो उस लड़की के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इसके बाद में वो बीस्ट वहां से चलते हुए बोलता है कि ये सभी लोग स्किल्स तो थे, लेकिन इतने भी नहीं कि ये मेरे बीस्टों को मार पाए। जिस किसी ने मेरे बीस्टों को मारा है वो शायद कोई और ही है। अब इस बात से हमें भाई इतना तो पता चल ही जाता है कि कल जो बीस्टों को सियोंग ने मारा था वो सभी इसी के साथ ही थे। इसके बाद में वो उस गली में अंदर जाने के बाद दीवार पर आए उस क्रैक को देखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इससे उसे अंदाजा हो जाता है कि ये किसी भी इंसान का काम नहीं है। ये इतना बड़ा क्रैक और इतना ज्यादा तगड़ी फाइट कोई इंसान तो नहीं कर सकता है। जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि भाई इन बीस्टों को इंसान का मांस खाने के अलावा फाइट करना भी काफी ज्यादा पसंद होता है।